क्या नाम है? नमस्कार, डीजीआई न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इंदौर के कलेक्टर श्री मनीष सिंह जी। सर, तकरीबन सवा महीने आपको इंदौर में पदस्थ हुए हो चुके हैं। आज तमाम पैनिक क्रिएट तमाम स्थिति के बावजूद अपने आप को कहाँ मानते हैं सर आप? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि ये शहर जो है, जो स्थिति मार्च के अंतिम सप्ताह में थी या मैंने जो 29 मार्च को देखी थी यहाँ पर, उससे बहुत सुधार की तरफ आ गए हैं। प्रतिशत मैं अगर बोलूँ, क्योंकि थोड़ा डर भी लगता है प्रतिशत बोलने में, क्योंकि तलवार की धार पे चल रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बारे में जिसने भी लापरवाही की है पहले पूरे अन्य देशों में भी, हमेशा उसका रिएक्शन ही हुआ है और एकदम से फैला है करो फिर पुनः वो। पर हाँ, अगर देखें कि अंतिम सप्ताह में जो स्थिति थी या जनवरी या अप्रैल के प्रथम सप्ताह में थी, तो 50% से ज़्यादा आज इम्प्रूवमेंट है। हमारे अस्पतालों की जो येलो अस्पतालों की जो बेड संख्या है वो 50% ज़्यादा खाली है। आईसीयू वेंटिलेटर पे बहुत कम लोग हैं इस समय, मतलब 10% से कम भरे हुए हैं, 90% खाली है। जो शिकायतें टेली मेडिसिन सेंटर पे या हमारे कलेक्टर कंट्रोल रूम पे स्वास्थ्य को लेकर आती थी, वो 95% कम हो गई हैं, केवल 5% रह गई हैं। और जो पैरामीटर्स डेथ का भी देख रहे हैं आप, क्योंकि अभी हम लोग सर्वे करके शुरुआती दौर पे ही लोगों को चिन्हित कर रहे हैं, तो अच्छे स्वास्थ्य में ही, स्वस्थ रहने पे ही, हल्के से लक्षण पे ही हम लोग उनको आइडेंटिफाई करके उनको इलाज करा रहे हैं और उनके घर को होम क्वारंटाइन कर रहे हैं ताकि फैले ना। और उनका इलाज, चूँकि स्वस्थ श्रेणी में ही आने में हम लोग इलाज करे दे रहे हैं, तो उससे उनका तत्काल उनको 7 दिन में ठीक हो रहे हैं। जो पहले डेथ हुई थी, जब प्रथम सप्ताह अप्रैल मैंने देखा था, संपूर्ण मार्च में लोग संक्रमित रहे थे। मतलब मेरा मानना ये है कि फरवरी में या डेफिनेटली 10 फरवरी या प्रथम सप्ताह में कोरोना का पहला संक्रमण प्रारंभ हो गया होगा। फरवरी में हल्का हल्का पहला है ये, और 1 से 20 फरवरी जैसा डॉक्टर्स यहाँ बतलाते हैं कि कोरोना के सिम्टम्स के लोगों का मूवमेंट अस्पतालों में शुरू हो गया था। तो ये सब वो लोग हैं जिनको ये अप्रैल में अपन ने देखा, 10-15 अप्रैल 20 अप्रैल तक, जो बहुत ही गंभीर हालत में सब एडमिट हुए थे। और गंभीर हालत में एडमिट होने में इसमें डेफिनेटली मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा हो जाता है और उसे बचाना बड़ा मुश्किल हो रहा था हम लोगों को। अब चीज़ें बहुत पॉजिटिव दिशा में जा रही हैं, पर इसके लिए सख्ती उतनी ही मेंटेन रखना ज़रूरी है। इसीलिए लॉकडाउन बढ़ाने के लिए हमने सम्मानित जनप्रतिनिधियों की बैठक ली थी और सभी को पक्ष बतलाया था किस स्थिति में हैं अपन लोग। और उसमें हम लोगों ने जब पक्ष रखा तो सभी दलों के लोग थे, सभी ने सहमति दी, नहीं अभी तो बढ़ाना चाहिए इसको। अवधि कितनी होगी एकदम से नहीं बतला सकते हैं, कि उस स्थिति पर डिपेंड करता है शहर की, पर सख्ती रखना ज़रूरी है अभी। सर, जो टेस्ट रिपोर्ट की तमाम बातें हुई थी उसमें कई बार लेट लतीफ़ी भी कहीं उसको लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। अब क्या स्थिति, बैकलॉग की जो रिपोर्ट थी कहीं ना कहीं उसको लेकर भी अप्रिय स्थिति का निर्माण हुआ। अभी कितनी रिपोर्ट्स बैकलॉग में, और क्या अब टेस्ट की जो सुविधाएं हैं वो उन्नत तकनीक की ओर बढ़ चुका है इंदौर उसमें? देखिए, टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ गई है इंदौर की, और अब की स्थिति में सारा बैकलॉग ख़त्म हो गया है। राज्य सरकार ने उसमें एक स्पेशल स्टेप लेते हुए इंदौर को लेकर अहमदाबाद, बॉम्बे, कोयम्बटूर वगैरह टेस्ट के लिए भेजा गया था, वो सारा बैकलॉग क्लियर हो गया है। इंदौर की जो टेस्टिंग कैपेसिटी 800 तक पहुंच गई है। टेस्टिंग किट्स राष्ट्रीय स्तर पे कमी थी सभी जगह, ऐसा नहीं कि इंदौर में कमी रही होगी। साउथ कोरिया से इंपोर्ट होकर के आना शुरू हो गई हैं, इंदौर को ही मिलना शुरू हो गई हैं, और 2-3 दिन में उसकी संख्या बढ़ भी जाएगी उसकी। इसके अलावा इंदौर के लिए, इंदौर डिवीज़न के लिए राज्य सरकार ने ये भी सुविधा दे रखी है कि जो भी अगर यहाँ की क्षमता से ज़्यादा सैंपल आते हैं, उसको तत्काल भेजने के निर्देश हैं अहमदाबाद, मुंबई, जहाँ से 3 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाती है। तो जो पहले स्थिति थी कि 10 दिन 15 दिन डिले हो रहा था, वो चीज़ अब नहीं रहेगी। वो राज्य सरकार ने ऐसी व्यवस्था बना दी है कि उससे हम लोग बाहर निकल आए हैं, उससे कोई इशू नहीं है। टेस्ट रिपोर्ट जो डिले हुई थी पहले, उसको मैं ये भी बोलूँगा कि जो भी अस्पताल हैं ये लोग, उसमें इतना प्रिकॉशन लिया जा रहा है कि जब तक टेस्ट रिपोर्ट नहीं आ जाती है, तो ये मानते हुए कि कोरोना का संक्रमण इसमें नहीं है, उसको लेके भी सावधानी बरती जाती है अस्पतालों में, ताकि उसको अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव ना हो जाए वो। और दूसरा, उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है कोरोना का उसका। बस एक निगेटिव रहा इसमें कि डिले आने से, कि जो लोग निगेटिव हो चुके थे या निगेटिव नहीं रहे थे, उसके इंतजार में बिस्तरों पे रहे, उनका बिल ज़्यादा बढ़ गया, उसके कारण थोड़ा लोगों को तकलीफ ज़रूर हुई थी। उसके लिए भी येलो अस्पतालों को भी मैंने 1 बजे मीटिंग बुलाई है सबकी। हम लोगों ने स्टैंडर्ड बना दिया है कि इस मद में इससे ज़्यादा आप नहीं लेंगे। कुछ अस्पतालों ने असामान्य पैसे लिए हैं, बात शिकायत सही है ये। तो हमारे जो इंदौर मेडिकल एसोसिएशन है, मेडिकल एसोसिएशन है, इनके डॉक्टर्स ने मिल के, जो हमारे साथ लगे हुए हैं, ये स्टैंडर्ड एक नॉर्म्स बनाए हैं कि इस मद में इससे ज़्यादा नहीं, इस मद में इससे ज़्यादा नहीं। इसके लिए हमने येलो अस्पताल के सभी डॉक्टर्स को, मालिकों को बुलाया है अभी 1 बजे। उनसे ही चर्चा करके उनकी सहमति बनाते हुए एक स्टैंडर्ड रेट हम लोग पब्लिश कर देंगे। इससे ज़्यादा रेट नहीं लेंगे तो उससे भी लोगों को रिलीफ मिल जाएगा।
सर, अब जैसा आपने बताया कि इसका एक नया फेस लॉकडाउन का बढ़ाया जा सकता है, ये कितना महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण होगा? क्योंकि यहाँ से आप बता रहे हैं कि कई सकारात्मक जो चीज़ें हैं अब कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में हमारे सामने आने लगी। तो ये वाले जो फेस रहेगा, यदि इस फेस में जनता का सहयोग मिल गया, सामूहिक प्रयास हो गए, तो क्या ये मान लिया जाए कि कोरोना वायरस के खिलाफ जो जंग है उसमें हम लगभग लगभग जीत की तरफ पहुँच जाएंगे? सबसे महत्वपूर्ण ये थर्ड फेज़ रहेगा, क्योंकि जब लापरवाही होती है तभी संक्रमण फैलता है कोरोना को लेके। इसमें हम लोगों को सख्ती बहुत रखनी पड़ेगी। मैं आज पुलिस को बोल रहा हूँ कि जो अभी शहर में जिस प्रकार से लोग मूव कर रहे हैं, पुनः गिरफ्तारी शुरू करें। और जो भी ऐसे लोग हैं जो अनधिकृत रूप से घूम रहे हैं, कोई भी कारण बतलाएं, अगर उनको कर्फ्यू पास नहीं है। आज बात ये नहीं है कि एक व्यक्ति को कोई काम आ गया इसलिए निकला है, बात ये है कि उस व्यक्ति के निकलने से पूरे यहाँ के 30 लाख लोगों की जानों खतरा होता है। कोरोना को निकालना है अगर, तो चीज़ों को पालन करना होगा, जो हम लोग निर्देश दे रहे हैं पालन करना होगा। ये किसी को पसंद है, पूरे विश्व में कोई भी व्यक्ति को घर पे बैठना, लॉकडाउन पसंद नहीं आ रहा है। एक सामाजिक प्राणी होता है इंसान, उसको बाहर घूमना, मिलना, चर्चा करना, ये जीवन का अंग होता है। किसी को पसंद, पर अगर आज ये यही एक सॉल्यूशन है सबसे बड़ा, ये इंदौर में प्रूव भी हुआ है कि लॉकडाउन, सख्त लॉकडाउन ही सॉल्यूशन है। आज ये लॉकडाउन अगर 10 दिन पहले हो जाता, 20 मार्च के बाद से शुरू हो जाता, तो इंदौर की स्थिति 25% ही बिगड़ती केवल, जो आज अपन ने अप्रैल में देखी है। तो इसमें ये बहुत चुनौतीपूर्ण रहेगा। इसमें सख्ती हम लोग वैसे ही रखेंगे, हम लोग बिल्कुल भी कंसिडरेट नहीं होंगे, किसी दबाव में नहीं आएंगे। और जिस प्रकार से सख्ती पहले रखी गई उस प्रकार की होगी। गिरफ्तारियां होंगी अगर इसमें पुलिस को मैंने ये भी बोलूँगा कि बल प्रयोग करना है, बल प्रयोग करें। इसमें जनता को समझना है कि वो पालन करे इसका, और अगर नहीं पालन करती है फिर बाद में ये शिकायत ना करे कि साहब गिरफ्तारी हो गई, जेल डाल दिया। कोई व्यक्ति होगा उठा के हम लोग जेल डाल देंगे उसको। सर, थर्ड फेज़ के लिए राशन संबंधी या जो मूलभूत सुविधाओं संबंधी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से सुदृढ़ हो चुकी है, पूरी मॉनिटरिंग उसकी हो चुकी है? सब्जी हम लोग ने चालू कर दी है, कल से वो धीरे धीरे शनय शनय प्रारंभ हो जाएगी। 3-4 दिन में सब्जी की व्यवस्था भी स्टैब्लिश हो जाएगी। शुरू में थोड़ा, कोई भी बड़ी व्यवस्था जब चालू होती है तो शुरू में थोड़ा टीथिंग इश्यूज़ रहते हैं। जैसे किराने की व्यवस्था मैंने बोला था आप लोगों को 3-4 दिन लगेंगे, वो बाकी उसमें 4-5 दिन लगे, उसमें वो स्टैब्लिश हो गई वो। आज हमारे किराना सप्लायर्स जो हैं, राशन चूँकि समुचित लोगों ने ले लिया है, इसलिए वो लोग फ्री हैं, अभी रिलेटिवली फ्री हैं, तो इसलिए उनके माध्यम से सब्जी वितरण हम लोग कराएंगे अभी। और किराना की व्यवस्था में बैकेंड पे कोई दिक्कत नहीं है। जो भी हम लोगों को सामान बैकेंड पे फैक्ट्रीज़ के माध्यम से या बाहर से जो सप्लाई होती है, पूरा सामान आ रहा है, कहीं कोई इशू नहीं है। सब्जी में भी हम लोगों ने पूरा टाइप किया है। बाईपास के आगे खंडवा रोड पे हम लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट्स अधिग्रहण किए हैं, वहाँ पर सब्जी की पैकिंग और किसानों से खरीदी और वहीं पे पैकिंग कर ली। और पूरी सिक्योरिटी का ध्यान भी रख रहे हैं, सुरक्षा का भी। सैनिटाइज़र्स यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर सैनिटाइज वगैरह करा दिया है पूरा। सभी कर्मचारी जो पैक करेंगे वो मास्क यूज़ करेंगे, वहाँ रेगुलरली भी वो लोग मास्क के बावजूद भी हाथों को सैनिटाइज करते रहेंगे। एक नगर निगम ने एक यूवी रेस का कोई एक सिस्टम बनाया है, उसके थ्रू भी सब्जी को पास किया जाएगा, वो भी 1-2 दिन में लग जाएगा। तो ये सारी सिक्योरिटी के साथ में लेकर के हम लोग कर रहे हैं। हम लोग ने जागरूकता अभियान की क्लिपिंग्स भी एफएम में डाली हैं। तो आम जनता से आह्वान है कि वो जागरूकता की जो क्लिपिंग्स जिला प्रशासन और नगर निगम के संयुक्त की ओर से जा रही है, वो मैंने भी उसको फाइनल किया है और उसमें कमिश्नर नगर निगम आशीष सिंह जी ने भी फाइनल किया है। तो हम दोनों कंबाइंड वे में जो पॉइंट्स जनता के लिए महत्वपूर्ण है अवेयरनेस के, उसको हम लोग फाइनल करके डालते जा रहे हैं। जो भी जिला प्रशासन की या नगर निगम की जागरूकता से संबंधित क्लिपिंग्स आती हैं, चाहे व्हाट्सएप पे आती हैं, चाहे रेडियो एफएम पे आती हैं, वीडियो क्लिपिंग्स के माध्यम से आती हैं, उसको सावधानीपूर्वक देखें और उसको जीवन का अंग बनाएं। उसको आने वाले समय में ये सब जीवन के, दैनंदिन जीवन का पार्ट बनाना पड़ेगा इसको। कृपया इसको आपके माध्यम से मैं सभी जनता को बतलाना चाहूँगा। तो जागरूकता के साथ साथ जब चीज़ें सप्लाई करेंगे हम लोग, तो डेफिनेटली उसमें कोई खतरा भी नहीं रहेगा और जनता उसको लाभ भी ले पाएगी। पर हाँ, ये फेज़ सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा। इसी फेज़ में अगर सख्ती रख ली हम लोगों ने तो हम बाहर हो जाएंगे। अगर लापरवाही हुई इसमें तो दिक्कत आएगी। सर, अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा। लोकमाता अहिल्या की नगरी है और यहाँ पर हर विकट परिस्थिति का शहरवासियों ने डटकर सामना किया है। अंतिम अपील के तौर पर आप शहर की जनता को क्या संबोधित करना चाहेंगे और थर्ड फेज़ के लिए विशेषकर किस तरह की अपील, क्योंकि ये बहुत मायने रखता है ये वाला फेज़? देखिए, ये अहिल्या माता की नगरी है। खजराना गणेश जी हैं, रंजीत बाबा हैं यहाँ पर, और बहुत ही धर्म भीरू जनता है यहाँ की, और समझदार है, समझती है। मैं यही दूँगा, जिस प्रकार से स्वच्छता में लोगों ने अवेयरनेस ला करके पूरे विश्व में इंदौर का नाम हुआ है। इंदौर को, शहर को पहले विश्व के अन्य इंडियंस जो थे बाकी शहरों में नहीं पहचानते थे। स्वच्छता में अवेयरनेस ला के, जागरूकता ला के, एक संयुक्त अभियान बना के, महाअभियान बना के, जन अभियान बना के इस जनता ने इंदौर को अलग दिशा में खड़ा कर दिया, अलग स्थान पर खड़ा कर दिया विश्व में। उसी प्रकार से कोरोना में भी जनता को थोड़ा संयम रख करके और डिसिप्लिन रख करके, वो जागरूकता अपने अंदर ला करके, और अगर उसमें जनता ने वो जागरूकता ले आई तो डेफिनेटली हम वो शहर होंगे पूरे देश में जिसमें इतनी गंभीर, इतनी विकट परिस्थिति आने के बाद भी कोरोना की हम बाहर निकल सकेंगे। इसके लिए बस मैं जनता से आह्वान करूंगा कि जो हम लोग समझा रहे हैं इसको
जागरूकता की बतौर लें, घरों में रहें, अनावश्यक बाहर न निकलें, और जो भी पुलिस या प्रशासन निर्देश जारी हो रहे हैं या सम्मानित जनप्रतिनिधिगण जो बोल रहे हैं उसको सुने और इसका शब्दशः पालन करें। किसी को घर के अंदर रहना पसंद नहीं आता है, डेफिनेटली जनता आज रह रही है, अंदर रहने में बड़ी तकलीफ होती है, पर शहर हित में, समाज के हित में, इस देश के हित में ज़रूरी है कि सब अंदर रहें, और बहुत आसानी से थर्ड फेज़ में हम लोग शहर को बाहर ले जाएंगे कोरोना के संक्रमण से। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत के लिए, और जिस तरह से कोरोना वायरस के तौर पर आप और आपकी टीम पूरी मैदान में जुटी हुई है, हम सलाम करते हैं और पूरी उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इंदौर शहर कोरोना के खिलाफ जंग में जीत कर सामने आएगा। तो यह है इंदौर के कलेक्टर श्री मनीष सिंह, जिन्होंने तमाम पहलुओं पर महत्वपूर्ण अपनी बातें रखी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि 3 मई के बाद लॉकडाउन का एक और फेस होगा जो सबसे महत्वपूर्ण होगा। साथ साथ लॉकडाउन का जो अब फेस हमारे सामने होगा वो अब तक का सबसे सख्त लॉकडाउन का फेस होगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ये दौर रहेगा। और यहाँ पर यदि सामूहिक प्रयास कर दिए गए तो निश्चित तौर पर कोरोना के खिलाफ इंदौर इस जंग में न सिर्फ जीत कर सामने आएगा बल्कि एक आदर्श भी स्थापित करेगा। कैमरा पर्सन नीलेश करोसिया के साथ अभिषेक मिश्रा, DGNA न्यूज़ इंदौर।